नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ है वल्लभनगर के विधायक उदयलाल जी डांगी। निकाय चुनाव के संबंध में आज इनसे बात करेंगे, क्या कुछ उनके विचार है और क्या उनकी रणनीति है। आज हमारे साथ है वल्लभनगर के सिटिंग एमएलए उदयलाल जी डांगी साहब। इनसे आज पूछेंगे कि निकाय चुनाव में जो तीन तीन नगर पालिका हैं, एक तो वल्लभनगर, दूसरा कानौड़ और बिंडर। बिंडर अभी हॉट सीट बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और मैं वल्लभनगर विधानसभा के अंदर 3 नगर पालिका आती है, तीनों ही नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। और जिसको होट कहते हैं, होट तो विधानसभा थी जो नॉर्मल हो गई, सबका डर निकल चुका। अब तो हर इंसान मोदी जी का फैन हो गया है। हमारे भजन लाल जी के जो विकास के काम है उनको देख के मुख्यमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। सर, वहाँ पर टिकट के बारे में जो हमने कल जनता से राय दी थी, वो बोल रहे हैं कि जो महाराज साहब जिसको टिकट देंगे वो यहाँ पर बोर्ड बनाएगा। वो लोग मूलतः बीजेपी के ही हैं। ये क्या विचारधारा का क्या ऐसा है, टिकट हमारी भारतीय जनता पार्टी देती है। न मैं विधायक के रूप में भी नहीं दे पाऊंगा, न वो पूर्व विधायक जी दे पाएंगे। टिकट हमारी भारतीय जनता पार्टी के कुछ हमारे जो ऊपर से भेजे हुए हैं, चाहे प्रभारी हो, संयोजक हो, सहसंयोजक हो, पूरी कमेटी बना के निर्णय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। भाई जिसे पैनल में जिनका नाम आएगा उस पर सर्वे हो जाएगी। जो जीता होगा वो भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हो, टिकाऊ हो, मजबूत हो और अपनी विचारधारा से हो। सर, लंबे समय से चुनाव हो रहे हैं, 7 साल हो गए, और कहीं ना कहीं जनता में इसकी नाराजगी देखते हैं आप? देखो, वन स्टेट वन इलेक्शन के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे यहाँ वन स्टेट वन इलेक्शन का जो लागू किया है, इससे लोगों में ये हुआ तो बार बार जो आचार संहिता लगती थी उससे राहत मिली है। और कोई वो मकसद सरकार का ये नहीं था कि चुनाव लेट कराए, मेन मकसद था कि वन इलेक्शन वन स्टेट। तो इससे तो जनता में और खुशी है कि भाई एक साथ ही सारा काम अपन निपट जाएंगे। सर, जनता से हमने बिंडर क्षेत्र में बात की, नगर पालिका क्षेत्र में, वहाँ पेयजल की समस्या मुखर हो रही है। बोल रहे लोग कि मटमैला पानी आ रहा है और जो सीवरेज का पानी है वो जलाशय में छोड़ा जा रहा है। उसके लिए क्या प्रबंध करेगा आने वाला बोर्ड? देखो ऐसा है, वल्लभनगर विधानसभा के भिंडर जो एरिया है वो पानी की बहुत समस्या थी। पर मैं जैसे विधायक बना उसके बाद बनते सबसे पहले अगर मैंने कोई काम किया है तो 9 ट्यूबवेलें लगवाई। पानी तो उनके आ रहा है, पर उनका कहना है कि कुछ पानी हमारे जो गर्मी में कमी आती है वो हमारे जड़ू बांध से लाया जाता है, तो वो तालाब का पानी आ रहा है। फिल्टर वाला भी को भी हमने चेक करवाया। मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत ही जल्दी इनको शुद्ध पानी दिया जाएगा। मगर जो पानी की समस्या थी टैंकरों से खाली करवाना, वो समस्या इस बार नहीं हुई है। मूल समस्या को आपने समाप्त किया है। उसके अलावा हमें जिला उदयपुर जिले में जिला हॉस्पिटल, वो जिला हॉस्पिटल बिंडर को मिली है। कहीं ना कहीं बहुत सारे विकास आयाम आपने एमएलए बनकर बिंडर क्षेत्र में दिए हैं। वहाँ पर कांग्रेस के अब शायद 2 गुट बन रहे हैं, प्रीति मैम का और कुबेर सिंह चावड़ा का। तो इसको आप कैसे देखते हैं और क्या इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक बहुत बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के काम करने पे विश्वास करती है। जब मैंने विधायक बनने से पहले जो वादे किए, उन वादों से भी कई ज़्यादा काम जो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। अब किसी को भी जाके पूछ सकते हैं पूरी विधानसभा में कि हमारे काम करने का तरीका। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस तो बिखरी हुई है, एक परिवारवाद की पार्टी है वो तो। शुरू से जब से पार्टी बनी है तब से एक ही परिवार में, तो आखिर कोई ना कोई तो दूसरा आएगा। आज मुझ जैसे एक काश्तकार के बेटे को वल्लभनगर की जनता जिता के जयपुर भेजा है, तो निश्चित रूप से काम चला और काम चालू हुआ है। अगर एक ही परिवार से होगा तो बंटवारा तो हो गई है। सर, पहले वहाँ जनता सेना का बोर्ड था, अब वो भी बीजेपी में आ गए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत हुई है। पर टिकटों को लेकर लोगों में असमंजस है कि क्या जाला साहब तय करेंगे, क्या एमएलए साहब तय करेंगे, क्या विंडर महाराज साहब तय करेंगे? क्योंकि अभी प्रभारी जी का प्रवास था वहाँ पर, राजेंद्र जी का, तो कोई कार्यालय में कोई मीटिंग नहीं हुई, डायरेक्ट रावले में मीटिंग हुई। तो क्या इसके समीकरण है? देखो ऐसा है, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब जो है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता है और हमारे यहाँ के प्रभारी भी है। मेरा भी उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई वल्लभनगर में हमें नगर पालिका बनानी है और आप जो पूर्व विधायक जी पार्टी में आ चुके हैं तो आप लोग साथ बैठकर काम करो। तो इस पर उनकी बात हुई है, तो निश्चित रूप से वो उनसे मिलने गए होंगे या फिर वो यहाँ आए होंगे तो मिलने गए होंगे। पार्टी परिवार में सबको एक साथ लाने के लिए चर्चाएं होती है। और रही बात टिकट की, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिताऊ को टिकट देगी। न तो मेरे कहने से, चाहे मेरे साथ घूम रहा हो चाहे मेरे गाड़ी में घूम रहा हो, भारतीय जनता पार्टी टिकट उसी को देगी जो जिताऊ होगा, टिकाऊ होगा। कोई अपनी मर्जी से कह दे कि मैं दे दूँ तो वो अपना खुद का टिकट दे सकते हैं, बाकी फालतू बातें। सर, बिंडर में इस बार ओपन सीट है,
और वहाँ पर जो मेयर बनेगा क्या राजपूत होगा या ब्राह्मण? भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होगा, भारतीय जनता पार्टी का विचार होगा, विचारधारा होगी और सबको साथ लेके चलेगा, वो बनेगा। जातिवाद की राजनीति वल्लभनगर विधानसभा में नहीं चलेगी। एक लास्ट क्वेश्चन है कि वल्लभनगर में पहली बार निकाय चुनाव हो रहे हैं, नगर पालिका आपके कार्यकाल में पहला चुनाव कराएगी, तो ये आपकी मुझ का सवाल है, तो कैसे क्या होगा? बात मूझ का नहीं है, हमारे विकास का है। हमने जो विकास कराए हैं, आप वल्लभनगर में जाके देखना, जो विकास हमने कराए हैं, बरसों से जो अटके काम हुए थे वो सारे काम हमने कराए। और कोई काम उनके हैं जैसे गढ़ूल सागर, उसकी डीपीआर तैयार करा दिए। मेरी कोशिश है कि मैं इसी बजट में उसको भी लागू करवा दूंगा। और वल्लभनगर नगर पालिका, आज जो छोटी नगर पालिका हैं उनमें काम के मामले में राजस्थान के एक नंबर 10-20 में फर्स्ट नंबर आई है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ वल्लभनगर की जनता आशीर्वाद देगी। पहली बार पंचायत समिति बनी, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना था और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। चैनल के माध्यम से सर कार्यकर्ताओं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने कुछ ही टाइम में हमारी पूरी विधानसभा में जाकर जो मेन मुद्दे ढूंढ के लाए। मैं तो चाहता हूँ कि आप और कहीं जाइए, जो बरसों के कोई काम अटके हुए हैं, बरसों के कह रहा हूँ, जो बरसों से कोई काम अटके हुए, क्योंकि हमारे विधानसभा एक पारिवारिक राजनीति रही है। तो उन्होंने एक रवैया बना रखा था, ये काम इस बार कराएंगे, वो अगली बार कराएंगे, ये कराएंगे। पर मैंने, चाहे कांग्रेस के भाई हो या कोई और हो, मैं सबको, बुजुर्गों को भी ये पूछता हूँ कि बरसों का कोई अटका हुआ काम हो जो मुझे बताइए। और मुझे पूर्ण विश्वास हमारे मुख्यमंत्री जी पे है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी विधानसभा परिवार के सजाई से मतदाताओं को कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में सहयोग करें। पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद सदस्य हो, उनकी तो आचार संहिता लगी नहीं है, पर अभी तीनों नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में सरकार है, केंद्र में सरकार है, और दोनों जगह इन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया है। तो नगर पालिका में आशीर्वाद दे, जिसमें 4 चांद हमारी इस विधानसभा को लगे। पहले लोगों की सोच थी कि ये पिछड़ी हुई विधानसभा है, और मैंने वादा किया आने वाले टाइम में वल्लभनगर विकसित विधानसभा होगी, और आज विकसित विधानसभा की तरह अग्रसर है। ये थे हमारे साथ सिटिंग एमएलए उदयलाल जी डांगी, और इन्होंने निकाय चुनाव की अपनी रणनीति बताई है। और तीनों ही निकाय चुनाव में, तीनों ही नगर पालिकाओं में बीजेपी का बोर्ड यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है, जो कि इनके कार्यकर्ताओं की बदौलत और इनकी जो स्ट्रेटजी है उसकी बदौलत है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वल्लभनगर के एमएलए श्री उदयलाल जी डांगी, और इसी प्रकार की चुनावी खबरों के साथ हमारे चैनल पर बने रहिए। मेवाड़ जंक्शन। यह है शुद्धता के मामले में नंबर 1 होटल।